मतलब मेरे हिसाब से 55 के ऊपर जितने भी बढ़त बना रहे हैं वो समझो कि आप सेफ लिस्ट में जा रहे हो। यानी उसके बाद अगर कोई 50 मार दिया, उसके बाद तुक्का मार दिया है 50 क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन तो कैसे भी वो लहा लेगा, तो 60 के पहुंच। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार। अभी आप देख रहे हैं आरपीजी न्यूज बिहार से। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, आज 11 अगस्त है और 11 अगस्त के दिन में भी बिहार पुलिस का जो एग्जाम था वो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छे तरीके से आज हो चुके हैं। और आज मैं आप लोगों को बता दूं साथियों, जो एक एग्जाम को जिस तरीके से होना चाहिए, जो अभ्यर्थियों का एक सोच था, पढ़ने लिखने वाले अभ्यर्थियों का एक सोच था कि हमारा एग्जाम अच्छे से होना चाहिए, 7 तारीख को भी देखा गया कि बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम हुआ। और आज 11 तारीख भी रहा है और 11 तारीख के दिन में भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम गया है। तो साथियों, आज हमने भी सेंटर पे गया और कई सेंटर पे जाके हम भी इंटरव्यू लेने की कोशिश किया, अभ्यर्थियों से सभी तरह की बातों को जाने हैं। और आज मैं आपको बता दूं, हमारे बीच फिर से एक बार अमित सर है, जो कि स्टडी मोड वाले सर आप नाम से जानते हैं, स्टडी मोड के नाम से आप जानते हैं सर के क्लास को, और सर के नाम हो गए अमित तिवारी सर। और सर हमारे बीच है और सभी तरह की चीजों का आज हम जानने का कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है आप लोगों के कटअप के लेके और क्वेश्चन किस प्रकार से लिए गए, उन सभी बातों को आप लोगों को हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहना, चीजों को समझने का कोशिश करना है। सबसे पहले सर अमित सर, आपको आरपीजी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद सर, आज एग्जाम पूर्ण बहुत ही अच्छे तरीके से फिर से एक बार संपन्न हो चुके हैं, 11 तारीख वाली, क्या कहना चाहोगे आप? अब तो खुशी हो रहा है कि मतलब सरकार ऐसा माना और बढ़िया तरीके से आर्थिक अपराध इकाई CSBC और सरकार के जो भी और भी जो एजेंसी है मिलकर अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। अभी तक तो कोई ऐसा चीज़ सुनने में नहीं आया है। अभी तक तो नहीं आया? नहीं, अभी तक हम लोग भी लगे हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं कि पहले अकेले काम करते थे, अब टीम के साथ काम किया जाता है, तो अंत तक नहीं छोड़ा जाएगा, अच्छे तरीके से इस पर नज़र बनाए रखा जाएगा। अब सवाल यही होता है कि जो नज़र के सामने होता है वही चीज़ होता है, वही चीज़ पर आदमी कर सकता है। जो साफ दिखाई ही नहीं दे रहा है, सुना ही नहीं दे रहा है, उसके बारे में आदमी क्या बोल सकता है? वो तो बात सही है सर। जैसे कि आज देखा गया कि आज भी बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम को संपन्न करा लिए गए हैं, तो क्या अगर हम ये जानते हैं कि जो सरकार है, जो सरकार अगर चाहेंगे तो कभी भी इस तरीके के मतलब जो धांधली हो जाते थे, ऐसा कभी हो पाएगा? अगर अच्छे से एग्जाम होगा हमारे यहाँ, अगर सरकार चाहते, तो आज यही साबित हो रहा है। देखिए, जो भी लूज फुल था, आप भी सुने होंगे, जो 21,391 का 1 अक्टूबर का एग्जाम हुआ था, उसके 5 दिन पहले ही पेपर लीक हो चुके थे। यानी पेपर 5 दिन पहले ही आपको वहां से, जहां से छपाई होता है, वहां से आंसर आपको मिल चुका था। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इस एग्जाम का मतलब रह क्या गया था। जो लड़के थे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पैसा दे देकर पेपर अपना खरीद रहे थे, जो गरीब लड़के हैं उनके पास क्या होगा? उसका तो कोई आधार ही नहीं है। जो पढ़ने वाले मेरिटियस स्टूडेंट है, उनका कोई आधार नहीं है। तो बस इस चीज का बंद होना था, यानी पहले से होते आ रहा था। और आप ये तो सवाल खुद से भी आप कीजिएगा कि अगर सरकार चाह जाए तो पत्ता नहीं हिलने देगा। अगर सामने देखने को हाँ, मिल भी रहा है। हाँ, मिल भी रहा है कि अगर सभी एजेंसी एक्टिव हो जाता है तो ये चीज देखने को। और आगे विधानसभा का चुनाव भी है और ये बहुत छीछा लेदर हो चुका है। आप देखिए यूपी में भी, मध्य प्रदेश में भी, झारखंड में भी, अपना बिहार में भी, यानी हर तरीके से। तो हर अब एजेंसी जो सोच रहा है कि अच्छे तरीके से एग्जाम लिया जाए। जो आपको शिक्षा माफिया है, जो पेपर लीक कराते हैं, जो लोगों की लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको तोड़ा जाए, तो ये सोच लिया है पहले से सरकार ही। सर, जैसे कि आज हमने भी सेंटर पे जाके रिव्यू लिया है, तो वहाँ अभ्यर्थी फिर से एक बार, जैसे कुछ अभ्यर्थी 1% ही, 0.1% हम उसको बोल सकते हैं, कि बता रहे हैं कि हमारा 70 से 75 नंबर आ रहा है। बाद बाकी जो भी अभ्यर्थी है वो 60 से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और आज हमें एक ऐसा भी स्टूडेंट मिला जो बताया कि सर हमारा 40 और 42 नंबर एडजस्ट चाहिए हुआ, बाद बाकी हमने तुक्का लगाया। सही बात है। आप देखिए, आप दूर से कोई भी चीज देखेंगे ना, तो दूसरे का देखे तो बहुत आसान लगता है। जैसे कि नवादा का कोई पेपर देखेगा तो कहेगा बहुत आसान, कोई अरवल का देख लिया तो उसको लगेगा बहुत आसान है। कोई आपको हाजीपुर का देखेगा कि उसका आसान क्वेश्चन अभी देख ले, जितना रिव्यू हो रहा है, क्योंकि पेपर तो एग्जैक्ट हाथ में लगा नहीं है। और जब पेपर एग्जैक्ट कराया जा रहा है तो उसमें सच में आपको 55 से 60 ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप समझ सकते हैं, बूझ सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर बढ़ने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत की होंगी, एक्सपीरियंस आपके पास होगा, बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे होंगे, या आपका प्रैक्टिस ज्यादा होना चाहिए और लक भी साथ देना चाहिए। अगर 60 से ऊपर आप पढ़ रहे हैं तो यानी कि आपका सभी का सभी चीज साथ, लक, लेबर, चांस तीनों साथ दे रहा है, तब जाकर ऊपर बढ़ पाइएगा। वरना क्वेश्चन के लेवल में कोई ये चीज नहीं है। आसान क्वेश्चन तो सब पेपर में रहेगा, हार्ड भी क्वेश्चन रहेगा। तो 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि मॉडरेट से हार्ड रहते हैं। उसमें अगर बढ़त बना लिया तो वो तो 100% सेफ हो जाएगा। 55-56 के बाद जो बढ़ा, हाँ, मतलब मेरे हिसाब से 55 के ऊपर जितने भी बढ़त बना रहे हैं वो समझो कि आप सेफ लिस्ट में जा रहे हो। यानी उसके बाद अगर कोई 50 मार दिया, उसके बाद तुक्का मार दिया है 50 क्वेश्चन में, तो 10 क्वेश्चन तो कैसे भी वो लहा लेगा, तो 60 के पहुंच जा रहा है, तो हो जाएगा। और कंपेयर करना है तो इक्वल में कंपेयर करना चाहिए। ये नहीं कंपेयर कर देना चाहिए, कोई छोटा एग्जाम उठा रहे, कोई बड़ा एग्जाम उठा रहे, दोनों को लड़वा दे रहे, नहीं। कंपेयर करना है तो उसी इक्वल में आपको, जैसे अगर बिहार पुलिस को कंपेयर करना है तो एसएससी जीडी से कंपेयर कर सकते हो। संख्या भी लड़कों का है, सीट भी अच्छा खासा है। 1,07,000 रिजल्ट देना, आप ये नहीं कंपेयर कर सकते कि दरोगा से कंपेयर कर कटअप भी देना गया है। और दरोगा का भी कटअप कौन जो बोलने वाला है, कर रहा है कि फाइनल कटअप इतना चला गया। अरे भाई, फाइनल कटअप में तुमको 1 गुना रिजल्ट दिया जाता है।
फिजिकल के बाद फाइनल कटअप बनता है, उससे कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है तो हर एक तरीका है, बिहार पुलिस से ही कंपेयर करो। 11,880 अगर पद हम उठाते हैं तो आपको सामान्य क्वेश्चन था, उसका कोई हाई नहीं था, 8415 जैसा नहीं था, आराम से क्वेश्चन था, यानी किया भी जा सकता था, कुछ और कुछ नहीं। उसका भी अगर मेल कैटेगरी का हम उठा कर देखते हैं तो वो गया है आपका 56 गया है, 56 सॉरी 66 गया है, और 54 गया है आपका मेल कैटेगरी का 8415 में चोरी, 54 नहीं 64 गया है मेल कैटेगरी का चोरी होने के बाद भी। और लड़कियों को तो हर कैटेगरी में 10 नंबर कम ही गया है। तो ये कहना बस आसान चीज होता है कि इतना कंपटीशन दिखाई दे रहा है, इतना कंपटीशन। जिस समय 1,07,000 लड़का खड़ा हो जाना किसी मैदान में तो वो समझ में आपको गिनने में आएगा कि लड़का सब कितना है। हर गांव से रिजल्ट होगा, पढ़ने वाले का चिंता करने की जरूरत तनिक भी नहीं है। सर जैसे ही अब हम चलिए, ये तो आप बता दिए कटअप के बारे में कि अभ्यर्थियों को समझ में आ जाएगा, लेकिन सर अब जो हम सेंटर पे जैसे ही जाते हैं रिव्यू के लिए अभ्यर्थियों से, तो उसका जो देखते हैं बिल्कुल ही सामान्य स्थिति में लोग दिखते हैं। अब कोई बहुत ज्यादा घबराहट किसी में नहीं है, किसी को ज्यादा हल्ला गुल्ला सेंटर पे नहीं है, एकदम लगता ही नहीं कि ये बिहार पुलिस का एग्जाम है। आप जब फर्स्ट दिन गए होंगे तो आप एक चीज महसूस किए होंगे, खेत में लड़कों के पढ़ने की संख्या। और आज भी अगर आप गए होंगे तो महसूस करेंगे, और आगे वाला शिफ्ट में महसूस करेंगे कि ये विकेट गिर चुका है। मैं बार बार हमेशा कहा था कि 7 तारीख के विकेट अगर गिरेगा तो ये गिरते चला जाएगा। 15 से 16 ऐसे लोग हैं जो कि आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चलाते थे, लोगों को ठगी करते थे, वो उठ चुके हैं। यानी कि उन पर आपको नजर लगाया गया था। जो लड़के आर्थिक अपराध इकाई के माध्यम से शेयर किया, जो नंबर उपलब्ध कराया गया था, तो वो सबसे बड़ा कल्प्रिट थे। ये अफवाह फैलाने में, लोगों को पैसा ठगी करने में, तो वो लोग पर सजा मिल रहा है प्रॉपर। उसी को बंद कर दिया। सबसे बड़ी बात कि आर्थिक अपराध इकाई और आपको बिहार सरकार के पुलिस का मैं बहुत बड़ा ये चीज देख रहा हूं कि हर एक परीक्षा के एक दिन पहले छापा मारा जा रहा है। यानी होटल में, लॉज में, कहीं भी जहां पर भीड़ होता है वहां पर छापा मारकर जो सेटिंग वाले सच में पकड़ा भी रहे हैं। यानी ऐसा नहीं कि छापा मारने से कोई हाथ में नहीं लग रहा है, पकड़ा भी रहे हैं। कुछ लिंक दे दिया जा रहा है, कुछ को न्यूज कोई दे रहा है, उस न्यूज के माध्यम से वहां पर पहुंच जा रहे हैं। सर आप देख सकते हैं एक चीज को कि कितने बढ़ावा ये जो दलाल लोग होते हैं, ये इनको कितने बढ़ावा मिले हुए हैं कि खुलेआम लड़कों से डिमांड कर लेते थे, बात कर लेते थे कि भैया इतना पैसा लगेगा तुमको, रिटेन का इतना लगेगा फीस, मतलब इस तरीके के। लेकिन अब उन पे कड़ी नजर जो अगर रखा गया, इसी का परिणाम आज देखिए। आप न्यूज रिव्यू करने भी जाते होंगे तो बहुत से लड़के तो कैमरे पर ये बोलते हैं कि चोरी होगा, चोरी होना चाहिए। सच आपको बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना, ये बोलते हैं, वो वही लोग हैं जो 1 घंटा पहले पढ़ाई करके सोचते हैं कि हमारा वर्दी सपना है। स्टेटस लगाएंगे वर्दी सपना होना चाहिए, लेकिन पढ़ाई करने के नाम पर कुछ नहीं करेंगे, सो जाएंगे। और चोरी करने के नाम पर आएंगे, बोलेंगे कि हमारा यहाँ पहुंच है, हमारा यहाँ मंत्री में पहुंच है, ये चीज पहुंच है, और उसका फायदा उठाते हैं। क्या आंसर के मिल जाता है कुछ पैसा देकर। ये सब नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि बिहार पुलिस में बहुत गरीब घर के पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट जो होते हैं, कोशिश करते हैं हमारा जॉब मिल जाए। ये तो सत्य है, ये तो सर सत्य है, आप भी जानते हैं। तो यही चीज है, यही कोशिश है बिहार सरकार का, जो कोशिश है, हमारा जो कोशिश है। यानी हमारा मेन कोशिश देखिए, मैं पटना में आया ही पहले ही बोल चुका था कि ये फेयर तरीके से एग्जाम होना चाहिए। 21,391, इसके लिए आदमी जान देना चाहे तो जान भी जिसको लेना है ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम फेयर तरीका से होना चाहिए। जो लड़कों को मायूसी हाथ में लग रहा था वो मायूसी नहीं लगना चाहिए, और समान स्तर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बनाकर पास हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको बहुत हार्ड लग रहा है आपका पेपर, तो आपके पेपर में परसेंटाइल होगा तो आपको फायदा जरूर मिलने वाला है। सर जैसे कि अब पहले की अपेक्षा अब ये भी देखने को मिलता है कि लड़के जब सेंटर पे, अब पहले इंतजार करते थे कि भैया लास्ट टाइम कब आएगा और कब पेपर वायरल हो जाएंगे जो हम लेके जाएंगे। पहले तो लड़के ऐसे देखते थे, लेकिन अब लड़के इंतजार करते हैं कि भैया कब 9:30 बज जाए ताकि हम एंट्री कर जाए अंदर और हमारा आगे एग्जाम दे बैठे। मेरे हिसाब से मेरे से बहुत से ऐसे भी लड़के जुड़े हुए हैं जो कि इस बात को कभी विश्वास ही नहीं करते थे कि ये रुकेगा, कभी नहीं करते। हमें भी ऐसे ही देखने को मिला, अभी तक में हम भी कई बार रिव्यू लिया तो ऐसे ही देखने को मिला। हाँ, तो लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि आदमी जब इसमें पूरा साल लगा रहे हैं। आप देखिए कि मेरा एक और एक ही उद्देश्य है, मेरे यूट्यूब पर निकाल कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस, बिहार पुलिस। हाँ, ऐसा नहीं है कि आगे तैयारी कराने का मन नहीं है, भर्ती नहीं आया हुआ है, बिहार एसएससी भर्ती है, बिहार दरोगा भर्ती है, लेकिन मेन मतलब है कि ये कचरा कौन साफ करेगा। इसमें हाथ डालने पर लोग थर थर कांपता था। यहाँ के टीचर जो बिहार पुलिस, जो पटना के टीचर है, कोई भी मजाल है कि पेपर लीक पर कुछ भी पर ये सब पर बोल दे, नहीं बोलेगा। कोर्स बेचने पर सब लगा रहता था। देखिए, पैसा कमाना एक अलग चित होता है, लेकिन पैसा भी कमाना चाहिए तो किसी का भला भी होना चाहिए। ये नहीं हो रहा था और यही बंद कराना था। सब लोग इसी एक धड़ल्ले में लगे हुए थे कि चोरों को हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे पढ़ा ही क्यों रहे हो दूसरे को जब उसका रिजल्ट ही नहीं हो रहा है? तो जब फाइनल उसका रिजल्ट नहीं हो रहा है जो पढ़ रहा है, और उसका रिजल्ट हो जा रहा है जिसका जो नहीं पढ़ रहा है, 1 घंटा पहले जाकर चोरी कर ले रहा है, तो पढ़ाने से क्या उचित रह जाता है? बात यही था कि लोगों का विश्वास उठ चुका था। अब जाकर पढ़ी, कुछ से पूछ रहे हैं सेंटर पर, तो ये जरूर मिलने को मिल रहा है कि हाँ, लग रहा है कि बिहार पुलिस अच्छे से एग्जाम में हो जाएगा। सब ऐसे बात बोल रहे हैं, लेकिन सर बहुत जैसे पीछे 7 तारीख वाले में बहुत अभ्यर्थी ये भी बोल रहे थे
कि हमारे बगल वाला ये ओमआर को खाली छोड़ के आ रहे हैं, तो उसका क्या प्रावधान है इस बार? खाली वाला को खाली रह जाएगा, चिंता मत कीजिए। मेरे पास भी बहुत से ओमआर सीट खाली जो छोड़ा गया है, उसका रोल नंबर भेजा गया है। हम भेजे तो मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपना काम नहीं करते हैं। हम अपना काम पूरे प्रॉपर तरीके से, संवैधानिक तरीके से करते हैं, क्योंकि हम लोग जो है वही काम कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई मंत्री में है, प्रधानमंत्री में है, रिलेशन में, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य घर से आप भी है, हम भी, सब लोग जानते हैं सामान्य घर से हैं। अब ये जो काम होता है कितने अच्छे तरीका से किया जाता है वो पता है मुझे, कि कितने अच्छे तरीका से हम काम कर सकते हैं, कि इसको किस तरीके से एविडेंस के माध्यम से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। लोग समझ सकते हैं कि नहीं, सच में यहाँ पर धांधली हुआ है, सच में गड़बड़ी हुआ है, और उस पर आपको जो है रोका जा सकता है। यानी ओमआर सीट वाले जो हैं वो लोग अपना दौड़े फिरे कूदे जो भी करना है करे, लास्ट में रिजल्ट नहीं आने वाला है। वो तो है सर। जैसे सर अगर देखा जाए बिहार पुलिस के पूरे एग्जाम में, तो अगर आप टीचर हैं, अगर पूरे हम टीचर को देखते हैं तो उसमें एक नाम आपका जरूर आता है, जो स्टडी मोड वाले सर है, जो इस चीज पे एक तरह से काबू कर लिए और इस धांधली को रोकने से अभ्यर्थियों के साथ लगातार लगे रहे, मदद की, और आज उनको और सफलता जो है उनके अब लग रहा है कि उनके हाथों में ही है, ऐसे ही देखने को मिल रहा है। तो क्या आपके जैसे हर टीचर को इस तरीके से आवाज उठाना चाहिए? देखिए, बात यह भी है कि इसमें खतरा भी है, और तो आप लोग तो समझते हैं कि जैसे जो हम सामने आकर बोल देते हैं, जैसे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, लेकिन ये भी तो कोई नहीं जानता कि धमकी कितना मिलता है, सर को कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, लेकिन उसको हम नजरअंदाज किए हुए हैं। उसका बाद में बात होगा, क्योंकि अभी लड़कों को भी परेशान कुछ नहीं करना, अपने भी परेशान नहीं होना है। बात यहाँ पर ये है कि कुछ भी हो जाए, बस मेरा एक ही और एक ही उद्देश्य है, 21,391 का रिजल्ट फेयर तरीका से आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और जो दिखाई दे रहा है, दो एग्जाम तो हो गया, यानी 2 दिन एग्जाम हो गया, और भी आपको 4 एग्जाम बचा हुआ है। तो कोई भी एग्जाम को हल्का मत लेना, ये मत सोचना कि 18 तारीख को 21 तारीख को चद्दर तान के सो जाना है। नहीं, उतना ही मेहनत से, उतना ही शिद्दत से काम करना है। और ये जब बंद हो जाएगा ना, तुम देखना कट ऑफ एकदम गिरेगा और तुम्हारा सिलेक्शन एकदम निश्चित होगा। अगर पढ़ाई किए हो, थोड़ा भी तैयारी किए है, तो डरने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा। और आपको सर, जैसे कि हमारे पास सवाल, एक लास्ट सवाल आपसे होगी कि अब अभ्यर्थी का 2 एग्जाम अब क्लियर हो चुके हैं, और अब अभ्यर्थियों को क्या, जिसका एग्जाम अच्छा गया उनको फिजिकल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, अगर हम दोनों शिफ्ट का बात करें, यानी 7 को और 11, या दोनों, यानी आज और आपको 7 तारीख का, तो मुझे लगता है कि वो पेपर समान स्तर का है और 60 स्कोर किया जा सकता है, यानी कि एवरेज में आपका रिजल्ट एवरेज ही बनता है। आप ये मत सोचिए कि कोई 90 किया है तो उसे पॉइंट में लोग मिलते हैं 90 करने वाले, और 1,07,000 में अगर वो उसका देखा जाए तो पॉइंट में कहाँ छितरा जाएंगे कोई पता नहीं चलेगा। 1000 लोग हो में भी 5,000, 10,000, 20,000 होंगे जो 90 करने वाले होंगे, तब पर भी बहुत ही रिजल्ट देना है, ठीक ना। वो सब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और 90 करना बहुत मतलब लगता है एग्जाम हॉल में कि हम 90 कर आए हैं, घर आते 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 60 पर आ जाता है। चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपको ह्यूमन नेचर होता है। जब मिलाने शुरुआत करते हैं तो लगता है कि अरे कौन सा माइनर मिस्टेक कर गए हैं। मुझे लगता है कि 60 वाले जो स्कोर, जो मेल हैं 60 वाले, वो आपको फील्ड पकड़ ले, और फीमेल जो 48 से 50 वाली, आपको फील्ड पकड़ लेनी चाहिए। लेकिन मेरी बातों से नहीं कि सर ये बोल रहे हैं, आपको ये चीज, सभी चीज अनुभव कर कर, जो आपको अनुभव किया जा रहा है, ये अनुभव कर कर, और लास्ट में सभी टीचर इसी पर आएंगे। मुझे होप है कि जब कटअप बनाने शुरुआत करेंगे तो यहीं आ जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता चल जाएगा कि अच्छे क्या हो क्या रहा है। और सच में बता रहे हैं, पढ़ने वालों की संख्या बहुत कम है, 18 लाख में। डरने की जरूरत नहीं है, इसमें मात्र 2 से 3 लाख में ही कंपटीशन आपका है, और उसी में आपका रिजल्ट देना है। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि आप सभी तरह से बात को समझ ही लिए होंगे, सबसे बड़ी चीज आप लोगों की कटअप क्या है, सर बता ही दिया। अगर सर के जैसे और टीचर अगर इस तरीके की आवाज उठाते हैं तो अब अभ्यर्थियों के हित में बहुत सारी बातों को मदद उनको मिलेगा, और उनकी जो एक भलाई होगी, उनके हितों में भलाई होगी। तो अमित सर जैसे जो स्टडी मूड वाले सर, जो अमित सर है, इनको हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद सर को, क्योंकि सर इस तरीके की आवाज उठाते हैं और गरीब लाचार बच्चों को मदद इससे मिलता है। और उनका जो एक मतलब उनका जो एक आशीर्वाद है सर को कहीं न कहीं जाता है, उस लड़के का, उसके माई बाबू का, जो एक उसके आस लगा कि उसके माता पिता उसके पीछे बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। तो सर को जरूर ही धन्यवाद देते होंगे सभी लोग अपने घर में बैठ के कि अमित सर बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, इसी तरीके से अमित सर को करना चाहिए। ठीक है सर, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।